यहाँ पे हम ये ट्रेड क्यों लिए वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मैकडी क्या है, इस सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है। इसका मतलब मार्केट का मूवमेंट है वो क्या है, अप डायरेक्शन में होने वाला है। और दूसरा जो हमने कन्फर्मेशन देखा वो क्या है कि ये जो आरएसआई की 50 की लाइन है इसको मार्केट क्रॉस कर रहा है। देखिए धीरे-धीरे आप देखेंगे तो मार्केट क्या है, इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और जो तीसरा जो कन्फर्मेशन था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ईएमए की लाइन है, ईएमए 20 की लाइन, इसके ऊपर कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड है, देखिए अभी विन कर चुके हैं, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडर ट्रेडिंग, जहाँ हम आपको सिखाते हैं ट्रेडिंग के पावरफुल टूल्स और सिंपल स्ट्रेटेजी, वो भी बिगिनर्स फ्रेंडली तरीके से। आज के वीडियो में हम सिखाने वाले हैं एक ऐसे सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी जिसमें हम यूज करेंगे मैकडी, आरएसआई और ईएमए 20 का। ये तीनों इंडिकेटर मिलके आपको हेल्प करेंगे एक्यूरेट एंट्रीज के लिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग दो ऑक्सीलेटर और एक इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। क्या क्या रहने वाला है, मैकडी, आरएसआई और ईएमए 20, ठीक है? तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का प्रॉफिट या रिटर्न गारंटी नहीं है। स्ट्रेटजी का यूज करने से पहले डेमो अकाउंट में जरूर प्रैक्टिस करें। चलिए शुरू करते हैं। सारे इंडिकेटर को हमने इस चार्ट से हटा दिया है। अब हम इस पे ऐड करेंगे वो इंडिकेटर्स और ऑक्सीलेटर्स। पिछले वीडियो में हमने एक वीडियो अपलोड की थी मैकडी स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक हम अपने आई बटन में डाल देंगे, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने फुल डिटेल्स में बताया था मैकडी कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैकडी को यूज़ कर लेते हैं। एक-एक करके हम आपको धीरे-धीरे बताएँगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? अगर आपका कोई भी डाउट हो ना तो वो ज़रूर कमेंट में हमसे पूछिएगा, क्योंकि हम आपका कमेंट पढ़ते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है या क्वेश्चन है या फिर सजेशन है वो भी हमको कमेंट में बताइएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो विज़िबिलिटी है वो क्लियर नहीं है, तो विज़िबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसके थिकनेस को बढ़ा लेंगे। अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं, मैकडी का जो कलर है वो क्या है, ग्रीन है यहाँ पे, यानी कि जो ग्रीन कलर की लाइन है वो क्या है, मैकडी लाइन है। और सिग्नल लाइन क्या है, वो है रेड कलर की। देखिए यहाँ पे मैकडी जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है, लेकिन हमने यहाँ पे इसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं किए। इसकी जो वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकडी अप्लाई हो गया। हम थोड़ा बहुत मैकडी का ओवरव्यू आपको दे देते हैं। फुल वीडियो देखने के लिए आप आई बटन में हम लिंक दे देंगे। आप हमारे चैनल पे जाके मैकडी का फुल वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम अभी मैकडी का ओवरव्यू दे दे रहे हैं कि मैकडी क्या है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन इसको बोलते हैं। और ये क्या करता है, ट्रेंड के रिवर्सल को बताता है। जैसे जब यहाँ पे क्रॉसिंग होता है तो हमें पता चलता है कि अब मार्केट में रिवर्सल आने की संभावनाएं हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, ये मोमेंटम के रिवर्सल को बताता है, ठीक है? और ये क्या होता है ना कि जब ये क्या है, मैकडी लाइन है और ये सिग्नल लाइन है। रेड वाली क्या है, सिग्नल लाइन, और ये मैकडी लाइन। तो हमें मैकडी में क्या चेक करना होता है, हमें मैकडी में सिर्फ वो पॉइंट्स ढूंढने होते हैं जहाँ पे ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। यहाँ पे क्रॉस करती हैं, यहाँ पे क्रॉस करती हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्रॉस कर रही हैं। तो हमें मैकडी में क्या ढूंढना होता है, सिर्फ वो पॉइंट ढूंढना होता है जहाँ पे ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। और ये क्या करता है, ये मार्केट में मोमेंटम का रिवर्सल को बताता है कि मार्केट में क्या है, अब रिवर्सल आ सकता है। ये रेड वाली लाइन सिग्नल लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन मैकडी लाइन है। तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि डाउन के लिए ट्रेड देखना होता है। और जब ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें अप के डायरेक्शन में ट्रेड के लिए सोचना होता है। ये दो चीजें हो गई, मैकडी के बारे में हमने ओवरव्यू दे दिया आपको। अब हम बात करते हैं आरएसआई का। तो सबसे पहले आरएसआई को हम लोग क्या करते हैं, चार्ट पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे, सॉरी ऑक्सीलेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आपको आरएसआई दिख जाएगा। आरएसआई का भी जो वैल्यू है 14 है, ये बाय डिफॉल्ट सही है, इसको हमने चेंज नहीं करना है। अगर आप चाहें तो हम इसके थिकनेस को बढ़ा सकते हैं विजिबिलिटी के लिए। कलर आप कोई सा भी रख सकते हैं। अब हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देते हैं आरएसआई के बारे में। आरएसआई क्या है, ये क्या करता है ना, मार्केट में जो बाइंग और सेलिंग होते हैं उनके प्रेशर को दिखाता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ को बताता है मार्केट के, कि बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, उनका स्ट्रेंथ क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। इसमें देखेंगे आरएसआई में 3 लाइन आपको दिखेगी, एक लाइन ये, 2 लाइन ये, 3 लाइन। और इनकी जो वैल्यू है आप देखेंगे, रेड वाली लाइन की है 70, जो मिडल लाइन है उसका है 50 और जो लोअर लाइन है उसका क्या है 30,
ठीक है? एक तरह से आप इसको लोअर बैंड, अपर बैंड और मिडल बैंड भी बोल सकते हैं, अपने समझने के लिए हम बोल सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 लाइन है और एक ये बीच में लाइन है जो ग्राफ की तरह मूव हो रहा है। तो क्या होता है, इसका वैल्यू है 70, इसका वैल्यू है 50 और इसका वैल्यू है 30। और इसमें 2 चीज़ और होता है, आप देखेंगे कि ये जो बीच वाली लाइन है, जो ये मूवमेंट कर रही है, ये आरएसआई की लाइन, कहीं-कहीं आप देखेंगे ये जो लाइन है 70 की उसको क्रॉस कर दे रही है। और यहाँ पे भी अभी हम नीचे दिखा दें आपको, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस हो गया है। ये जो लोअर लाइन है इसको भी क्रॉस कर दिया है। तो ये क्या होता है, जब ये लाइन 70 को जब क्रॉस कर देती है आरएसआई की लाइन, आरएसआई 14 वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। जब क्रॉस कर देती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट में क्या हो रहा है, ओवरबॉट हो रहा है। इसका मतलब कि जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बाय कर चुके हैं। अब मार्केट वहाँ से क्या होगा, अब रिवर्स आ सकता है, यानी रिवर्स आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं जब मार्केट में ओवरबॉट हो जाता है। वैसे ही जब ये 30 की लाइन को आरएसआई 14 की लाइन क्रॉस कर देती है और नीचे चली जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि ओवरसोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, अब रिवर्स हो सकता है। मार्केट अब अपना रिवर्सल आने वाला है मार्केट में। अगर आप बाई के लिए देख रहे हैं तो बेस्ट जोन क्या रहने वाला है, वो है आपका 30 से 50। ठीक है, हमने 2 ऑक्सीलेटर के बारे में आपको समझा दिया, मैकडी के बारे में और आरएसआई के बारे में। ठीक है, अब हम लोग ऐड करने वाले हैं इस पे तीसरा इंडिकेटर, जो हमारा क्या था, वो है हमारा ईएमए की लाइन, ईएमए 20। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। आपको यहाँ पे ईएमए दिख जाएगा जिसका वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 20 है, लेकिन हमको इसको 20 ही रहने देना है। हम क्या कर सकते हैं, इसके थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमारी जो स्ट्रेटजी होने वाली थी मैकडी प्लस आरएसआई प्लस ईएमए, वो मतलब पूरी तरह से इस चार्ट पे हमने अप्लाई कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि कब हमें अप डायरेक्शन के ट्रेड के लिए सोचना है, यानी ये स्ट्रेटजी हमें कैसे बताएगी कि आपको अप डायरेक्शन के ट्रेड के लिए अब सोचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या होता है मैकडी का। मैकडी क्या करेगा, जब 2 लाइन मैकडी की एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है, क्रॉस करती हैं तो हमको पता चलता है कि अब मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है सिग्नल लाइन को, यहाँ पे मैकडी। इसका मतलब हुआ मार्केट डाउन डायरेक्शन में था, अब वो अप डायरेक्शन में जा सकता है। यहाँ पे आप लोग देखिए रिवर्सल मिला, पहला कंफर्मेशन। और आरएसआई का क्या है, आरएसआई में हमें बाई कब करना होता है, एक चीज़ और हम आपको आरएसआई में बता दें, ये जो लाइन है और ये लाइन है और ये लाइन है, 3 लाइन है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। जब मार्केट यहाँ पे रहेगा तब ये सपोर्ट का काम करेगा। और जब मार्केट इस 50 वाले लाइन को क्रॉस करके नीचे चले आए तब ये आपको सपोर्ट का काम करेगा और ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। समझ गए, यानी एक तरह से ये हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी का भी काम करता है। तो सबसे पहले आरएसआई 40 की लाइन 14 की लाइन जब इसको 30 की लाइन को क्रॉस करके नीचे आ गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरसोल्ड हो चुका है, अब मार्केट में रिवर्सल आएगा। इसका मतलब यहाँ से मार्केट अप जाने वाला है। तो या तो जब ये क्रॉस करके नीचे आता है तब हम ट्रेड लेते हैं, या फिर जब इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है तब हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में है, यानी मार्केट अब अप जाने वाला है। दूसरा कंफर्मेशन हमको हो गया। और तीसरा कंफर्मेशन हमको क्या करना है कि ये जो ईएमए 20 की लाइन है, मार्केट हमेशा इसके ऊपर होना चाहिए, यानी कैंडल हमेशा इसके ऊपर होना चाहिए। तो आप अप के ट्रेड के लिए देख सकते हैं। आप कितने टाइम का ट्रेड ले सकते हैं, आप 2 से 5 मिनट तक का ट्रेड ले सकते हैं 1 मिनट के चार्ट टाइम पे। ये क्या है, 1 मिनट का चार्ट टाइम है, यानी हर कैंडल क्या है, 1 मिनट का होने वाला है। अब हम बात करते हैं डाउन के लिए कि सबसे पहला कंफर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हमको मैकडी से। जब ये मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर दी, यानी कि मार्केट अब डाउन डायरेक्शन में जाने वाला है, जो यहाँ पे मार्केट ने अपना मूवमेंट चेंज किया, डाउन डायरेक्शन में आया। पहला कंफर्मेशन क्लियर है। दूसरा कंफर्मेशन क्या है, जब मार्केट 50 से 70 के बीच में हो तो ये क्या है, ये आपका काम करेगा सपोर्ट का और ये काम करेगा रेजिस्टेंस का। लेकिन ये क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, मार्केट इस 50 लाइन के नीचे आ गया, यानी मार्केट डाउन डायरेक्शन में आना चाह रहा है। हमको दूसरा कंफर्मेशन मिल गया। अब हमको तीसरा कंफर्मेशन क्या करना है, हमको तीसरा कंफर्मेशन ये देखना है कि ये जो कैंडल फॉर्म होंगी वो क्या ईएमए 20 की लाइन के नीचे फॉर्म होनी चाहिए, यानी ईएमए 20 की लाइन ये है और इसके नीचे कैंडल्स होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डाउन के लिए ट्रेड के लिए देख सकते हैं। हम कितने टाइम का ट्रेड ले सकते हैं, हम 2 से 5 मिनट तक का ट्रेड ले सकते हैं इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। और हम आपको बता दें, ये जब हिस्टोग्राम होता है ना, ये मैकडी में
तो जब ये अप डायरेक्शन का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन के ऊपर फ़ॉर्म हो रहा है कैंडल्स और नीचे फ़ॉर्म हो रहा है। तो जब ये ऊपर होता है, तो जैसे-जैसे ये कैंडल्स बढ़ने लगते हैं, जैसे बड़े-बड़े साइज़ के बनने लगते हैं, यानी चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट में अभी ग्रीन कैंडल और फ़ॉर्म होंगे। लेकिन जैसे ही ये कैंडल्स छोटे होने लगते हैं, यानी क्या होता है कि अब वीक होने लग रहे हैं, जो बायर्स हैं वो क्या है, वीक होने लग रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब अब मार्केट डाउन जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे-जैसे यहाँ पे कैंडल्स बड़ी बनती गई हैं, ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे कैंडल्स का साइज़ अब छोटे होता गया है, मार्केट में रेड कैंडल्स दिखने लग गए हैं। ये बेसिक जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए। तो हमने आपको बता दिया कब आपको अप के लिए ट्रेड के लिए देखना है, इन तीनों इंडिकेटर की मदद से कब आपको डाउन के ट्रेड के लिए देखना है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट यहाँ पे क्रॉस किया इस 30 की लाइन को, यानी मार्केट अप जाने वाला है। मार्केट यहाँ पे देखिए अप डायरेक्शन में गया भी, और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे इसको टच किया इस लाइन पे, मतलब इसको क्रॉस कर दिया, यानी जो ये रेजिस्टेंस का लाइन है इसको ब्रेक कर दिया है, यानी मार्केट अभी और अप डायरेक्शन में जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जब मार्केट वापस आया यहाँ पे, तो सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे आपको देखेंगे ग्रीन कैंडल मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर आपको ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, यानी मार्केट क्या है, ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट ले रहा है। तो ये सब आपको छोटी-छोटी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप बेसिक जो सेटिंग्स होती हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, उनको ज़रूर सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपनी स्ट्रेटजी को और एक्यूरेट बना सकते हैं, जिससे आपका जो विनिंग एक्यूरेसी है वो बढ़ सकता है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। वो हम आपको बता देते हैं कि मार्केट ओपन हो तब तुरंत बाद ये जब न्यूज़ हो तब न्यूज़ चेक कर लें। न्यूज़ के टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, और सिर्फ एक सिग्नल पे ट्रेड मत लें। जब आपको एक कंफर्मेशन दे मैकडी, उस टाइम पे भी आप ट्रेड ना लें। आप उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आप आरएसआई का यूज़ कीजिए, आप ईएमए का यूज़ कीजिए, जो हमने इस स्ट्रेटजी में बताया है। और हर ट्रेड में जब भी आपका कोई सा भी ट्रेड लो, कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़रूर चेक करें। आप लाइन मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आप चेक कर सकते हैं, और उसके बावजूद ही आप ट्रेड लें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं चेक करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। तो इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस स्ट्रेटजी का यूज़ करने से पहले आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। यहाँ पे आप अपने पूरे कैपिटल, यानी आप पूरे अपने अमाउंट को लॉस कर सकते हैं। तो आप रियल अकाउंट पे ट्रेड लेने से पहले आप डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।